दोस्तों, इस कंपनी में 80% लड़कियां और 20% लड़के काम करते हैं। उसके दो रीज़न हैं। दो रीज़न मैं बता देता हूं आपको, वो कौन से रीज़न हैं। क्योंकि लड़कियों के पास ज़्यादातर एजुकेशन 10th 12 भी रहता है, ग्रेजुएशन भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम ही लोगों के पास टेक्निकल एजुकेशन होता है। पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर, हाई स्कूल इंटर वालों को कम सैलरी मिलती है। यहाँ पर पुणे में इतना सैलरी प्रेफर नहीं करते हैं, तो उस कंपनी में 16-17 हज़ार सैलरी मिलना बहुत बड़ी बात है, वो भी इंटर और हाई स्कूल वालों के लिए। तो दो ही फैक्टर हैं जिस पे 80% लड़कियाँ और 20% लड़के काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक और नई कंपनी की जिसका नाम है अपटिव। अपटिव अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया में भी इसके बहुत सारे प्लांट हैं। तो हम बात करेंगे कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बाद कंपनी का जो टर्नओवर है वो कितना है, इसके बाद हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो कंपनी हायर करती है जिन लोगों को, उसका एजुकेशन क्या रहेगा। इसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे कंपनी की कि कितना सैलरी प्रोवाइड करती है, ओवर टाइम कितना देती है। तो इन सारी बातों को लेके हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कंपनी के बैकग्राउंड की। तो दरअसल कंपनी की जो शुरुआत होती है वो पहले जो अपटिव, अभी वर्तमान में जो नाम है कंपनी का, पहले डेल्फी ऑटोमोटिव के नाम से हुआ करती थी, जो कि कंपनी बंद हो चुकी है वो फिलहाल। तो बंद हुई कंपनी को अपटिव नाम दिया गया है, बंद हो चुकी कंपनी को। नया जो कंपनी ओपन हुआ है उसी पर वो अपटिव है, तो अपटिव नाम दिया गया है। और अपटिव आयरस ऑटोमोटिव प्रोवाइड करती है, आयरस ऑटोमोटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जो कि मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। वायर हार्नेस है, कनेक्टर है और केबल सिस्टम है, कनेक्टर, केबल सिस्टम, वायर और हार्नेस। और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स रहता है वायर हार्नेस से रिलेटेड, वो सारी गाड़ियों में दरअसल अपटिव भी प्रोवाइड करता है, जो कि इंडियन मार्केट में भी है। लगभग सारी गाड़ियों में, महिंद्रा, टोयोटा, टाटा, जितनी भी स्कोडा, सभी गाड़ियों में वायर हार्नेस जो लगता है वो अपटिव का ही लगता है। तो अपटिव एक पॉपुलर ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है। वायर हार्नेस या वायर सिस्टम और कनेक्टर केबल सिस्टम जो भी है वो सब अपटिव प्रोवाइड करता है। तो हम बात करेंगे कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो आयरलैंड में है और डबलिन में है। कंपनी के दो हेड ऑफिस हैं, इंडिया में तो रन करती ही है। ये जो कंपनी थी पहले जनरल मोटर्स के नाम से हुआ करती थी, जो कि अब अपटिव है। डेल्फी जो ऑटोमोटिव थी वो कंपनी बंद हो चुकी है। बंद हुई कंपनी को जनरल मोटर्स के नाम से जो कंपनी थी वो शुरुआत करती है अपटिव के नाम से, और आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है वो। अपटिव कंपनी के जो अध्यक्ष एंड सीईओ हैं वो केविन पी क्लार्क साहब हैं। व्हीकल्स में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वायर से रिलेटेड जो भी है, शेड्यूल और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी है, और जो ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने वाली हैं उसमें जो वायर हार्नेस या इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है वो भी अपटिव भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे उसके प्रोडक्ट हैं, जो मेजर प्रोडक्ट हैं और जो मेन प्रोडक्ट हैं वो मैंने नाम बताया अभी आपको, कि केबल सिस्टम है, वायर हार्नेस है, कनेक्टर है, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना वायर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है या जो लगता है गाड़ियों में वो सब अपटिव ही प्रोवाइड। अपटिव पूरे वर्ल्ड में 20.05 मिलियन से भी ऊपर की कंपनी है, जो कि कुल संपत्ति उसकी 24.05 बिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। और जो उसकी इनकम है 2.966 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना उसका नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी हर साल इतना प्रॉफिट अर्न करती है। और हम बात करेंगे अब कि कंपनी में जॉब करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपकी एजुकेशन की। तो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो रहेगा बहुत नॉर्मल सा एजुकेशन, जो इंडिया में जिनको जॉब नहीं मिलती वो अपटिव में जॉब मिल जाती है। जिन एजुकेशन के लिए, जो एजुकेशन इंडिया में जो लोग किए होते हैं ना, उनको कहीं जॉब नहीं मिलती ना, तो वो अपटिव में जॉब मिल जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। 10th 12 ITI डिप्लोमा वालों को तो जॉब मिल जाती है, जल्दी जॉब भी मिल जाती है पुणे में, लेकिन 10th 12 वालों को जल्दी जॉब नहीं मिलती और अच्छी सैलरी नहीं मिलती, तो वो अपटिव में मिलती है।
उतना काम भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है, क्योंकि वायर हार्नेस से रिलेटेड काम है, वही मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, तो सिंपल सा काम रहता है। तो हम बात करेंगे कि 10th 12th और ITI डिप्लोमा, इन 4 लोगों के लिए अपटिव वैकेंसी निकालती है। तो अभी फ़िलहाल वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चालू हो गया है, तो इसमें लोग घर जाते हैं, वैकेंसी खाली हो जाती है, तो लोगों की, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन तो कम नहीं होता है, तो इस वजह से कंपनी लोगों को, न्यू लोगों को हायर करती है कंपनी। तो अभी वैकेंसी चालू हो चुकी है, और मैं बता देता हूं आपको कि आपको उसके गेट पर जाना है। मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी रहेगी वहां पे। कंपनी ने पहले 1-2 साल पहले कंपनी पेरोल पर रखती थी और निकालती नहीं थी कभी भी, लेकिन अभी 1 साल 2 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 2 साल बाद में रीज्वाइनिंग भी करती होगी कंपनी, वो मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा भी नहीं, लेकिन कंपनी 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो 4 साल भी कर देती है कंपनी। हम बात करेंगे कि इनका सैलरी क्या रहेगा 10th 12th ITI और डिप्लोमा। तो जो 10th वालों का सैलरी स्ट्रक्चर है, 10th 12th दोनों को मैं मेंशन करके चलता हूं, तो दोनों का जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो है 17,000 रुपये। 17,000 रुपये कंपनी देती है। और 17,000 के अलावा यदि आप 8 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 17,000 रुपये आपको कंपनी अमाउंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद बस और कैंटीन कंपनी का फ्री है। और यदि 12 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, 12 और 8 घंटे दोनों ड्यूटी है वहाँ पे, यदि आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसका सैलरी जाएगा आपको 20 से 21,000 तक। यदि आप 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, 12 घंटे नहीं करते हैं, सिर्फ 8 ही घंटे करते हैं, तो आपको 17,000 पेमेंट मिलने वाली है। मैं 10th और 12th की बात कर रहा हूँ, 10th और 12th वालों के लिए। इसके बाद जो ITI होल्डर हैं, तो ITI होल्डर का जो 8 घंटे का पे आउट है वो है 18,000 रुपये, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो डिप्लोमा होल्डर का है वो 20,000 यानी 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये डिप्लोमा होल्डर को सैलरी मिलता है 8 घंटे का। और इन सभी के लिए बस और कैंटीन, क्योंकि कंपनी का फैसिलिटी है तो सभी के लिए बस और कैंटीन फ्री है, और वो तो प्रोवाइड करता ही है। इसके बाद बात करेंगे हम कि 12 घंटे यदि करते हैं तो 12 घंटे बताया मैं 10th 12th का 21,000 तक जाता है, और जो ITI होल्डर है वो 25,000 तक जाता है, और डिप्लोमा होल्डर है 30,000 तक जाता है। तो 12 घंटे आप कंटिन्यू ड्यूटी तो नहीं कोई कर सकता है, लेकिन हाँ यदि करते हैं आप कंटिन्यू तो डिप्लोमा होल्डर 30,000 तक कमा सकता है, ITI 25,000 तक कमा सकता है। और जो 10th 12th में जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, तो वहाँ पे यदि आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको 21,000 तक कमा सकते हैं आप। तो आप अपने आप को हल्के मत लीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, ये तो मैं अभी अपटिव का नाम बता रहा हूँ, और भी कंपनियों के नाम बताऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और कुछ क्वेरी है आप तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो करें और DM करें। को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वैकेंसी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्योंकि अभी इतनी बेरोजगारी है तो जॉब की रिक्वायरमेंट सबको है, तो अच्छी से अच्छी जॉब जो हो सकती है, मुझे जो जानकारी मिलेगी, जो मुझे यदि मेरे नॉलेज में होगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बात करेंगे हम कि ITI डिप्लोमा होल्डर, इन सभी के बारे में मैंने बताया आपको। कहूँगा कि कंपनी ओवर टाइम कितना देती है, जो कि हम बात करेंगे। तो ओवर टाइम 135 रुपये या 140 रुपये समथिंग, इसी के अराउंड में है, अप्रॉक्सी बता रहा हूँ मैं। इतने रुपए प्रति घंटा देती है कंपनी, जो कि अमाउंट का यदि 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे के अलावा यदि 4 घंटे और करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं अप्रॉक्सी बता रहा हूँ आपको कि डिप्लोमा होल्डर 30,000, ITI 25,000 और जो 10th 12th वाले हैं वो 21,000। तो इतना आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों,
मैं बताऊं आपको कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो रिज्यूम की ज़्यादा इसमें कुछ खासियत नहीं है, क्योंकि कंपनी 100% सिलेक्शन करती है। ऐसा नहीं है कि आप 10th 12 हैं तो इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा या आपका लिखित परीक्षा बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन होगा। जो भी यदि वैकेंसी स्टार्ट हुई है, गेट पे गया है, तो 100% होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे ड्यूटी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जॉब है। तो ऐसा किसी को भी नहीं है कि किसी को जॉब ना मिले। तो ज़्यादा रिज्यूम बेहतर हो या अच्छा हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस कंपनी में, क्योंकि 10th 12 वाले क्या ही बनाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो मैं बता देता हूं फिर से इस वीडियो में भी, क्योंकि अभी मैंने सोच लिया है कि हर वीडियो में मैं आपको जो रिज्यूम से रिलेटेड जो फॉर्मेट है कंपनी में जाने के पहले कैसा होना चाहिए, तो मैं बता दूंगा। लगभग जो मोटा मोटी है वो मैं आपसे बता दूंगा कि कैसा रहना चाहिए। तो नाम, मोबाइल नंबर, आपका ब्रांच, टेक्निकल वालों के लिए इंटर या आपने हाई स्कूल किया है तो आप और सिर्फ एजुकेशन मेंशन करिए। उसके लिए भी आप टेक्निकल नहीं है तो टेक्निकल मेंशन मत करिए। तो आपका उसमें भी इंटर, हाई स्कूल या टेक्निकल किए हैं तो आप नाम, टेक्निकल किया है आपने तो आपका अपनी ब्रांच नेम। इसके बाद यदि टेक्निकल नहीं किया है तो ब्रांच नेम स्किप कर दीजिए वो, क्योंकि आपके पास है नहीं तो आप डालेंगे भी क्या। इसके बाद हम बात करेंगे कि मोबाइल नंबर अपना। इसके बाद आपको एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो आपको डालना है, और प्रोजेक्ट बनाया है आपने टेक्निकल वालों के लिए तो वो मेंशन करना है आपको, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि वो मैं किसी वीडियो में नहीं बता पाया। तो हाँ, नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच नेम और अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे आपका नाम, फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी रहती हैं, तो वो मेंशन करिए। एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं बताया आपको, कंपनी नेम, कस्टमर क्या थे कंपनी के कस्टमर, प्रोडक्ट नेम, इसके बाद आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उस कंपनी में, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो स्किप कर दीजिए, उसको कोई डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो और 10th 12 वाले सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, एकेडमिक जो है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बताया वो, और लास्ट में डिक्लेरेशन कर देना है, और पहले दिनांक और अपना नाम नीचे इतना मेंशन करके यही सिर्फ डालना है। ज़्यादा उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको रिज्यूम बनाना है और उसी में ही लोगों का सिलेक्शन होता है। जो जाने वाले हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाले लोग हैं, वो ऐसा ही बनाते हैं, और मैं भी ऐसा बनाया हूँ। 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं खुद वर्तमान में जॉब कर रहा हूँ। तो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कंपनी के गेट पर गया और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने लगा, तो ऐसा नहीं है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, और मैं खुद जॉब करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकता हूँ। इतना ही। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और कमेंट करके कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, कुछ सजेशन है कुछ आपसे रिलेटेड तो कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं। और हाँ, यदि कुछ क्वेरी है, आपको कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, वहाँ टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।